नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तेलंगाना और ओबीसी को लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री और विपक्ष के तमाम नेता जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पदयात्रा हो रही है। पदयात्रा को लेकर क्या क्या चीजें थी और रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री ने क्या राहुल गांधी को इशारा करते हुए क्या कहा और किस ढंग से मीनाक्षी नटराजन उनके बीच में झगड़े हुए, तमाम चीजें मैंने आपको बताई थी। आज हम सिर्फ और सिर्फ ओबीसी की बात करेंगे। दरअसल दो बिल जो तेलंगाना ने असेंबली में पास किया था उसको प्रेसिडेंट एसेंट के लिए भेजा गया है और वो जो दो बिल है वो झगड़े की वजह बना हुआ है और उसी को लेकर के वो पूरा का पूरा आंदोलन कर रहे हैं कि तेलंगाना में 42% ओबीसी रिजर्वेशन के लिए हरी झंडी दे केंद्र सरकार, और जो 50% का जो लगा हुआ है सीलिंग, सुप्रीम कोर्ट ने जो इंदिरा साहनी जजमेंट में जो लगाया था वो हटाया जाए। ये ओबीसी की मांग है और निश्चित रूप से पूरे देश में ओबीसी की बात होगी, ओबीसी समझेगा कि हमें मिलना है, लेकिन इतना आसान नहीं है ये। दरअसल ओबीसी का तो नाम है, लेकिन जो रियल फायदा है, जो असली फायदा पहुंचाने की कोशिश है वो मुसलमानों को है और मुस्लिम वोट के लिए पूरा है। क्या है पूरा मामला, कहां फंसा हुआ है, क्या इसका क्रिटिसिज्म है, जो कास्ट सर्वे हुआ था उसमें क्या क्या खामियां हैं, इन तमाम चीजों को आज हम डिटेल में समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले ये कि तेलंगाना में इस वक्त जो है वो 29% ओबीसी का रिजर्वेशन है और जिसे 42% करने की मांग जो है वो रेवंत रेड्डी कर रहे हैं, जिसके लिए धरना प्रदर्शन और तमाम चीजें हो रही हैं ओबीसी के लिए। और इसका नाम दिया है कि जिसका जितना हक जो है, जितनी जिसकी आबादी है उसको उतना हक मिलेगा, यानी कि सीधे सीधे ओबीसी के पॉपुलेशन के हिसाब से उनको हक देने की बात हो रही है। अब ये बहुत सामान्य सा दिखता है, लेकिन उतना सामान्य है नहीं। दरअसल जिस 29 को 42% करने की बात वो मांग कर रहे हैं, उसमें 42% में से 10% सीधा सीधा वो मुसलमानों के लिए ओबीसी का आरक्षण देना चाहते हैं। जो उन्होंने करवाया था कास्ट सर्वे, उसका नाम दिया था तेलंगाना सोशल एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक सर्वे, यानी कि पूरी जनगणना करवाई, एक सर्वे करवाया, जनगणना कहते हैं। और राहुल गांधी कह चुके हैं कि ये बेस्ट है, सबसे बढ़िया मॉडल है। उस मॉडल में जो तेलंगाना में मुस्लिम आबादी आई वो लगभग 12.56, मतलब 12.5% आबादी मुस्लिम की है। उसमें से 10.02 या 10.08 यानी कि लगभग 10% ज्यादा आबादी, 12.5 में से 10% आबादी जो है उन्होंने कहा यह मुस्लिम आबादी ओबीसी है, यानी कि केवल 2.5% ऐसे लोग वहां हैं मुस्लिम जो कि ओबीसी से बाहर हैं, जो ठीक हैं, जो जिनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। और इस ओबीसी के लिए जो 10.8% जो ओबीसी है मुस्लिम आबादी, उसके लिए वो अलग से 10% आरक्षण की मांग कर रहे हैं कि इसको 10% दे दिया जाए। अब सवाल यह है कि फिर ओबीसी को मिला गया क्या? आप कहने को तो कह रहे हो कि 29 से हम 42% ओबीसी आरक्षण चाह रहे हैं, लेकिन 42% में से 10% आप मुसलमानों के लिए अलग कर रहे हो, जिनकी 12% आबादी है, और वो जो 10% है तो घट जाएगा तो 32%, यानी कि केवल 3% का इजाफा आप देख सकते हैं उसमें है। 3 नहीं होगा, 7 होगा, क्योंकि मुसलमानों को 4% अभी भी ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जा रहा है। 29 में से 4% मुसलमानों को अलग से तेलंगाना में किया गया है, यानी कि जो असल में हिंदू ओबीसी हैं उनको 25% वहां पे रिजर्वेशन है। और अब अगर हुआ बढ़ा तो 7% उसमें बढ़ जाएगा और 32 हो जाएगा। लेकिन मुस्लिम रिजर्वेशन जो है वो 4% से 2.5 गुना बढ़ के 10% हो जाएगा। और मुसलमानों को इस ढंग से बैकडोर से ओबीसी में घुसाना कि ये ओबीसी हैं, इस पे तमाम बहस हो रही है।
जितने 75-80 जातियों को पश्चिम बंगाल में ओबीसी बना के भेज दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको लौटा दिया। फिर उन्होंने नई बनाई सूची, उसको भी वापस भेज दिया कि ओबीसी में तमाम मुस्लिम जातियों को शामिल करके उनको आरक्षण दे दो। एक पॉलिटिक्स का नया तरीका हो गया है और यही तरीका जो है वो रेवंत रेड्डी वहां अपना रहे हैं मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए। उसमें जो सर्वे हुआ है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, देश का बेस्ट सर्वे है और इसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम जाति जनगणना करवाएंगे मुख्य जनगणना के साथ। तो राहुल गांधी ने कहा कि उसी टेम्पलेट को अपनाना चाहिए, उसी को फॉलो करना चाहिए। लेकिन उस सर्वे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। दरअसल वो जो सर्वे हुआ था उसमें तेलंगाना का जो पॉपुलेशन जो उन्होंने गिना कि तेलंगाना में कितने लोग हैं, तो उनका था कि 3,54,00,000 लोगों तक पहुंचे कितने लोग हैं। और जिसमें से उन्होंने कहा कि जो ओबीसी जो है 46% टू 5, मतलब 46% लोग ओबीसी है, जबकि जो प्रोजेक्टेड फिगर है आबादी का वहां पे वो 4 करोड़ से ऊपर है। यानी कि वो 50 लाख लोग लगभग जो छोड़ दिए गए, 50-55 लाख लोग, वो कौन है? ये वहां के तमाम पार्टियां जो है ये मांग कर रही है कि ये सर्वे गलत है, नए सिरे से इस पे होना चाहिए। और जो 46% है उसमें 42% वो देने की बात कर रहे हैं। पुराना एक सर्वे जो है उसको समग्र कुटुंब सर्वे कहा जाता है। वो पुरानी सरकार जो थी केसीआर की, उन्होंने करवाई थी। उसमें जो मुस्लिम ओबीसी पॉपुलेशन जो आ रहा था वो आ रहा था 52%। यानी कि ओबीसी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 6% कम इसमें दिखाया जा रहा है। और जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें ओबीसी को 10% ओबीसी में डाल दिया गया है। ये इस ढंग से कॉम्प्लिकेटेड है कि जैसे ही ओबीसी की बात होती है तो पूरे देश में जो ओबीसी जातियां हैं उनको लगता है कि सरकार जो है ओबीसी को देने की बात कर रही है और मोदी सरकार ओबीसी को नहीं देना चाहती है। जबकि हकीकत वहां पे यह है तेलंगाना में कि तेलंगाना में ओबीसी आरक्षण के लिए कहीं कोई विरोध नहीं कर रहा है। बीजेपी भी समर्थन कर रही है कि ओबीसी की जो जातियां हैं उनको आरक्षण आप दो, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं, हम समर्थन करेंगे। और आरक्षण का, ओबीसी आरक्षण का भाजपा ने या किसी पार्टी ने कभी कोई विरोध भी नहीं किया। समस्या की जड़ यह है कि ओबीसी की आड़ में जो आप 10% आरक्षण मुसलमानों को दे रहे हो, यानी कि 42 में से सीधे सीधे 10% मुसलमान को चला जाएगा, उसकी बात आप नहीं कर रहे हो। सीधे आप कह रहे हो कि 42% ओबीसी आरक्षण हम दे रहे हैं। देखने में बड़ा लगता है, जबकि आरक्षण जो आप दे रहे हो वो केवल 32% दे रहे हो ओबीसी को। 10% जो आरक्षण है वो मुसलमानों को दे रहे हो, जिनको आप कह रहे हो कि ओबीसी में हैं। ये है पूरा मामला। इस मामले को अगर आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कौन कहां किस जगह पे खड़ा है और किसकी बात सही है किसकी गलत है, इसका आप खुद अंदाजा लगा सकेंगे। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।